दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रोज़ प्लांट की, क्योंकि ये जो दिसंबर जनवरी से लेकर ये जो अप्रैल मई तक का टाइम होता है वो रोज़ प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। इस मंथ के अंदर रोज़ प्लांट में अलग अलग पॉइंट्स पर नई नई ग्रोथ निकल के सामने आती है। तो इन प्लांट्स की मैंने 10-15 दिन पहले करीब प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग के बाद जो रिज़ल्ट निकल के सामने आया वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इन प्लांट्स ने कर ली है। इस सीज़न के अंदर दोस्तों आप अपने रोज़ प्लांट्स को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का भी ये बेस्ट टाइम होता है रोज़ प्लांट की। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन पॉइंट्स पर रहेगा कि इस टाइम के अंदर हम इन रोज़ प्लांट्स की किस प्रकार से केयर करें, किस किस प्रकार का फर्टिलाइज़र हम इन प्लांट्स को फीड करें, ताकि जो आने वाला टाइम है उसमें प्लांट्स हमें ढेर सारे फ्लावर्स दें। दोस्तों जो फर्स्ट काम आपने अपने रोज़ प्लांट्स के साथ इस टाइम के अंदर करना है वो प्रूनिंग का है। जो भी ब्रांच ज़्यादा लॉन्ग हो गई है या फिर जिस ब्रांच के एंड पर कुछ फ्लावर्स खिलकर मुरझाने लगे हैं तो आप उस ब्रांच को कट कर दें, ताकि कट करने से क्या होगा वो एक प्लांट प्रॉपर शेप के अंदर भी आएगा और नई नई ग्रोथ भी उस ब्रांच में आपको देखने को मिलेगी। प्रूनिंग के बाद का रिज़ल्ट आप सामने वीडियो में देख रहे हैं। तो इन प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग की थी और काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आप इन प्लांट्स पर देख सकते हैं। और भी जो ब्रांच को मैंने कट किया था उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ निकल के सामने आई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जब भी आप अपने रोज़ प्लांट्स को वाटरिंग करें, पानी दें, तो मॉर्निंग के टाइम करें, क्योंकि इवनिंग के टाइम वाटरिंग करने से रात भर उनमें पानी पड़ा रहेगा पॉट्स के अंदर और ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठी होने से इन रोज़ प्लांट्स पर फंगस की प्रॉब्लम के चांस बढ़ जाते हैं। जब भी आप अपने रोज़ प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो रिपोर्टिंग करते वक्त आपने मेन पॉइंट ध्यान में क्या रखना है कि जो ग्राउंड की जो पॉट की सोइल है उस सोइल के बीच में और जो ऊपर ब्रांचेज जहाँ से इस रोज़ प्लांट में निकल रही हैं तो उनके बीच में थोड़ा गैप होना ज़रूरी है। प्रॉपर गैप रहने से इनके बीच में जो एयर का सर्कुलेशन है वो आसानी से हो पाता है। और अगर आपने रिपोर्टिंग करते वक्त सोइल को इस पॉट के अंदर ऊपर ब्रांचेस तक फिल कर दिया, इससे क्या होगा सोइल के साथ लगातार इन ब्रांचेस के कांटेक्ट में रहने से मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और फंगस के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क हमें परफॉर्म करना है वो है कि हमें जो पॉट की सोइल को हमें सॉफ्ट करना है। पॉट की सोइल को टिल करने से, सॉफ्ट करने से जो एयर वाटर का सर्कुलेशन है वो आसानी से हो पाता है और रूट्स हेल्दी हो जाती हैं, वो उनकी जो ग्रोथ अच्छे से निकल के आती है। और वैसे भी जब भी हमें इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र फीड करना होता है उससे पहले भी सॉइल को सॉफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। करीब 10 डेज़ पहले मैंने इन प्लांट्स को थोड़ी वर्मी कंपोस्ट भी फीड की थी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। दोस्तों ये जो टाइम है इसके अंदर रोज़ प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होती है। रूट से लेकर हर एक लीव तक इन प्लांट्स के अंदर नए निकल के आते हैं। तो इस टाइम के अंदर इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट इसमें 1-2 मुट्ठी ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी रोज़ प्लांट की ग्रोथ के लिए एसिडिक सोइल का होना ज़रूरी है। इनसे सोइल भी एसिडिक होगी और प्लांट्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। इसके बाद जो हम अपने प्लांट्स में ऐड करने वाले हैं वो डीएपी है। डीएपी फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो आप इन डीएपी के दानों को अपने पॉट के चारों ओर अलग अलग करके स्प्रिंकल कर दें और उनको सोइल से उसके बाद कवर कर दें। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने प्लांट्स में अच्छी फ्लावरिंग हो तो फ्लावरिंग के लिए इन प्लांट्स को पोटाशियम फीड करना बहुत ज़रूरी है। पोटाशियम जो है वो बनाना पिल्स के अंदर होता है। तो बनाना पिल्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप तैयार करके इन प्लांट्स को हर 15 से 20 दिनों में एक बार देते रहें। उससे भी इन प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हमें करना है रेगुलरली इन प्लांट्स को चेक करते रहना है कहीं इन पर किसी माइट्स या इंसेक्ट्स का अटैक तो नहीं है। अगर कहीं भी आपको इंसेक्ट्स का कोई अटैक नज़र आ रहा है तो आप इन पर रेगुलरली नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। पानी के अंदर नीम के पत्तों को उबालें और उसका इन प्लांट्स पर छिड़काव करते रहें। इसके अलावा आप साबुन के पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जाना कि रोज़ प्लांट्स की इस सीज़न के अंदर केयर कैसे करें। और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें।